ट्रंप की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। इसका क्या इंपैक्ट, कितना इंपैक्ट और कब तक इंपैक्ट हो सकता है गोल्ड पे या फिर इक्विटी मार्केट पे, दोनों डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। देखो, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि जो हम ईरान पे बात करी थी कि भैया ईरान को हमने 48 आवर्स दिए, 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो फिर हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे, स्पेसिफिकली पावर प्लांट्स पे। इसी स्टेटमेंट को एज यूजुअल ट्रंप ने वापस ले लिया और बोला है कि भैया हम 5 दिन का अब वापस से नेगोशिएशन करेंगे और 5 दिन तक सबको होल्ड पे डाल दिया है कि भैया कोई भी हमें अटैक नहीं करना है, कोई भी स्ट्राइक्स नहीं करनी है। ऑल्सो यहां पे नेगोशिएशंस की बात करी गई है। जिस तरीके से ये स्टेटमेंट आया और जिस समय पे आया, ऐसा लग रहा है कि फाइनली क्या हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट जा सकते हैं, इसकी शुरुआत है। देखिए, मैं यहां पे सिर्फ शुरुआत बोल रहा हूं कि वॉर खत्म हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ट्रंप साहब कितनी जल्दी अपने स्टेटमेंट से बदल जाते हैं, उनका ओपिनियन कितनी जल्दी चेंज होता है हम सभी जानते हैं। तो आई एम वेरी श्योर ये वॉर के कंक्लूजन होने तक 1 से 2 बार वो बार बार अपनी बात से पलट सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। जैसे ये न्यूज आती है, बाय द वे ये न्यूज तो मार्केट खत्म होने के बाद आई है, अगर आपने हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसके ओरिजिनल चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर रखा है, तो आज दिन में मतलब मार्केट क्लोज होने से 1.5-2 घंटे पहले मैंने यहां पे क्या पोस्ट डाला था, आप चेकआउट कर सकते हो कि मार्केट इज रेडी फॉर डेड कैट बाउंस। ये एक बार पहले भी मैंने डाला था, उस समय भी एग्जैक्टली आया था और आज भी डाला था। आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार ये आज डेड कैट बाउंस की बात क्यों करी, कैसे करी। देखो, एक तो ना आप सबसे पहले चार्ट पे आइए, 2.5 दिन हो रहा है और अगर आप ये वीकली चार्ट पे निफ्टी के चले जाते हो तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अति सी हो गई है। मतलब ये तो हमारा 200 वीक मूविंग एवरेज की लाइन आ गई, जो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। यहां तक जाना और फ्री फॉल में जाना मुझे लगा कि थोड़ी सी अति हो रही है जिस तरीके से हुआ है। इसीलिए जिस तरीके से मार्केट का फॉल हो रहा था, यहां पे लगा कि शायद एक डेड कैट बाउंस तो बनता ही है। जैसे ये न्यूज आती है, आप चेकआउट कर सकते हो, क्रूड नीचे आ गया। गोल्ड और सिल्वर में अगर बात करेंगे, जो फॉल हो रखा था, परफेक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से गोल्ड में बाउंस आया, इवन सिल्वर में भी बाउंस आया, पर सिल्वर का बाउंस अभी तक इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, पर गोल्ड में अच्छा खासा बाउंस अगेन यहां से आ गया। अगर आपने यहां पे लॉजिकली सोचा हो, क्या ये यहां से मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए जा रहा है, काफी सारे लोग अभी ये भी सोचेंगे। देखिए, जब मार्केट एक बियर रन में होता है ना, कि मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, उसके डेड कैट बाउंस जब आते हैं ना, वो डेड कैट बाउंस आपको मजबूर कर देंगे ये सोचने में कि मार्केट एक नई रैली पे जा रहा है। मार्केट की नई रैली अगर हम सिर्फ टेक्निकल लेवल से बात करें तो 25,000, मतलब जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर जाएगा, तब आप बोल सकते हो कि मार्केट एक नए रन में जा रहा है। तो आप बोलोगे कि अगर ये डेड कैट बाउंस है तो ये यूजुअली डेड कैट बाउंस किस रेंज का आता है। देखिए, डेड कैट बाउंस जब आता है ना, मिनिमम टू मिनिमम आना चाहिए, अगर ये एक्चुअली डेड कैट बाउंस है तो वो इस रेंज तक 23,800 तक, और ये मैक्सिमम आता है 24,500 तक। ये इसकी रेंज होती है डेड कैट बाउंस की। और जैसे ये इस डेड कैट बाउंस को क्रॉस कर देगा, मार्केट वापस से आपको सिग्नल देगा एक नई रैली का। मतलब ये रेंज होती है डेड कैट बाउंस की। अति होने की वजह से ये डेड कैट बाउंस आया था। आज अगर देखिए होता क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेट कर पाना हर क्लाइंट को पॉसिबल नहीं होता, बट यहां पे हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का भी एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल और अब तो हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। वहां पे मैंने एक चीज शेयर करी थी, क्या था वो भी आप मैसेज देख लीजिए। आज ही डाला कि भैया आज अब लग रहा है, क्योंकि थोड़ा अति लग रहा था कि एक टॉपअप यहां पे किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं हर बार सही होऊंगा, हर बार गलत होऊंगा, ये प्रेडिक्ट कर पाना इंपॉसिबल था। मेरी साइकोलॉजी क्या थी मैं वो आपको बताता हूं, उसके बाद ये भी बताता हूं कि अभी अपॉर्चुनिटी यहां पे सबसे ज्यादा कहां पे आ रही है। मेरी साइकोलॉजी ये थी कि 48 आवर्स का टाइम दे रखा है ट्रंप ने। 48 आवर्स के अंदर अंदर कुछ बड़ा हरकत कर पाना, आफ्टर सीइंग कि ईरान बहुत पागल देश है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, कितना भी हालत तक जा सकता है और वो तो मरने के लिए रेडी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इस सिनेरियो के बेसिस पे मैंने यहां पे ये डाला था कि एक बार जैसे ही पता चलेगा कि यार ट्रंप 48 आवर्स में कुछ नहीं कर रहा, एक डेड कैट बाउंस का बहाना मिल जाएगा, चाहे वो डाउ जोन्स हो चाहे इंडियन मार्केट हो, वहां पे डेड कैट बाउंस के सिनेरियोस बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे कि जब भी हमें डेड कैट बाउंस प्ले करना होता है तो कौन से सेगमेंट पे ध्यान होना होता है। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और केस स्टडी पर्पस के लिए कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या फिर टिप नहीं है, पर फिर भी हम यहां पे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखोगे ना, जो मार्केट में आ रहा है, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, वो 19% पे आ चुका है। आप ये चेकआउट करिएगा, ये जो मार्केट कैप आया है निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स का और टॉप 50 स्टॉक्स का, टॉप 50 स्टॉक्स तो एक बार फिर भी हटा देते हैं, एक बड़ा बास्केट हो जाता है। टॉप 10 स्टॉक्स मतलब इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे भारी स्टॉक्स, इनका जो ये आ चुका है ना परसेंटेज, ये ऐसे लेवल पे आ चुका है कि यहां से एक सिस्टमैटिक अपॉर्चुनिटी बनती है एंड एट द सेम टाइम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली यहां पे बेटर होने की प्रोबेबिलिटी होता है। ये चीज हमें दिखा रहा है, तो ये तो बनता है पहला सेगमेंट।
एक और बात आती है कि क्या हमारे को सेम वैल्यूएशन मिल रही है और सेम अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्मॉल कैप मिड कैप में भी। देखो स्मॉल कैप मिड कैप में बाउंस बैक आ सकता है, पर जब तक ये बाउंस सिर्फ डेड कैट बाउंस है और ये कि नई रैली पे नहीं बनता, तब तक वैल्यूएशन वाइज आप चेकआउट करिएगा। अभी भी जो एवरेज पीई होता है, वैल्यूएशन होता है निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो 20 के आसपास होता है। 36 ये पुराना डेटा है, मार्च में बात करेंगे, फेब तक का डेटा है। मार्च में बात करोगे तो कि ये रिड्यूस होते होते 33 32 तक पहुंच गया है, पर अभी भी ये एवरेज से दूर है। 2023 का जो बना था, ये बॉटम बना था, वो रफली बना था 26 27 के आसपास का, वहां से भी ये अभी काफी दूर है। तो यहां पे मतलब ये है कि अगर ये बाउंस के बाद वापस से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है तो स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। एज कंपेयर टू दिस थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी शायद हमारे लिए वैल्यूएशन वाइज, हिस्ट्री वाइज और सारे सिनेरियो वाइज हमारे लिए क्या है, टॉप 10 स्टॉक्स हो सकती है स्पेसिफिकली अगर हम नए प्लेयर्स हैं तो। फाइनली हम बात करें वेट ऑफ निफ्टी आईटी इन निफ्टी 50, ये भी वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे जा चुका है। इवन अगर हम रोलिंग रिटर्न वाइज भी बात करें तो पिछले 3 साल का वन ऑफ द लोएस्ट रोलिंग रिटर्न्स में चल रहा है निफ्टी आईटी। और सिस्टमैटिकली अगर हम इसके ऊपर, आप मुझे बोलिएगा, कमेंट करिएगा क्या मुझे डिटेल में बात करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम बात करें ना कि जो निफ्टी आईटी का सेगमेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट कर पाना अभी ये कि लंबा कॉल है, 3 साल 4 साल लग सकते हैं इसको रिकवर होने में। बट आई फील निफ्टी आईटी में भी हमें अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सकती है, बिकॉज रेवेन्यूज की रेट कम नहीं हुई है, रेवेन्यूज कम नहीं हुए हैं अभी तक। सिर्फ ये डिस्काउंट किया है कि एआई की वजह से भाई साहब यहां पे जॉब हट रही है तो यहां पे काम भी कम हो जाएगा, बस। क्या ये आईटी की कंपनी सक्षम नहीं है कि एआई के लिए अपने आप को मोल्ड कर ले, बिकॉज रेवेन्यू में ऐसी कटौती नहीं दिखी है जितनी कटौती हमें मार्केट्स में दिख रही है। बट ये एक लंबा डिस्कशन है, आप बोलोगे तो हम कभी लंबा डिस्कशन करेंगे। अभी मुद्दे की बात ये होती है कि इस कंप्लीट सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वहां सेगमेंट पे ध्यान देना है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा होता है, वो होता है निफ्टी टॉप 10 का स्टॉक्स का इंडेक्स देख लीजिए, या फिर स्टॉक्स जो आपको पसंद आए वैल्यूएशन वाइज, चार्ट वाइज, उधर देख लीजिए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी डेड कैट बाउंस आएंगे, पर वहां पे वैल्यूएशन का इतना कंफर्ट नहीं है। अगर हम वहां पे डेड कैट बाउंस प्ले करें तो एग्जिट भी अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये एक न्यूज के बेसिस में हमें सब कुछ पागल नहीं हो जाना चाहिए, जितना भी 100 रुपए तो 100 का 100 रुपया अपन ने डाल दिया, भाई मजा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये अभी भी ऑनगोइंग मैटर है, टाइम लग सकता है, लगना चाहिए। इस टाइम लगने में डेड कैट बाउंसेस आएंगे, उसको आपको कैसे यूज करना चाहिए। ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो। जैसे आज दिख रहा था बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो गया है, तो वहां पे आपने ट्रेडिंग कर दी, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एसेट एलोकेशन बिगड़ा हुआ है, आपकी दिल की धड़कन तेज हुई थी, आप डर जाते हो जब मार्केट का करेक्शन होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन निकलता है, आप में गुस्सा आता है, आप लोगों पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हो कि तेरी गलती थी। मतलब कुछ लोग तो अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को भी ब्लेम कर देते हैं, देख तेरी गलती थी भाई। अगर आपका ये ब्लेम गेम स्टार्ट होता है, अपने एसेट एलोकेशन को फोकस कीजिए। बाउंस में अगर लगता है कि भैया मेरी हैसियत से ज्यादा इक्विटी है मेरे पास, प्रॉफिट बुक कर रही है, आराम से डेट में इन्वेस्ट कीजिए। डेट अभी भी अट्रैक्टिव है। एक न्यूज से, एक बात से ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विटी सब कुछ हो गया, गोल्ड सब कुछ हो गया, और जो डेट हम अभी तक बात कर रहे थे पिछले 2 महीने से कि इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। ऐसे सिनेरियोज में माइंड चेंज होता है, ये नेचर है। मार्केट चाहता है कि आपका माइंड चेंज हो, पर आपको अपने एसेट एलोकेशन पे फोकस करना है। डेड कैट बाउंस में आपकी इक्विटी के लेवल को उस लेवल पे लाइए कि आपकी रातों का चैन और नींद खराब नहीं हो, और आपके एसआईपी स्टॉप करने की ऐसा नहीं हो कि मैं तो स्टॉप करूं भाई साहब भागूं, वैसा ना हो, उस चीज को फोकस कीजिए। डिटेल में हम बात करते रहेंगे। आज तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। हैप्पी लर्निंग फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, बहुत फ्रॉड चैनल है, ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।